वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो हम प्रेजेंट टेंस कर रहे थे। हमने प्रेजेंट टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम खत्म कर चुके हैं, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आज हम प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा टेंस प्रेजेंट फिनिश हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होंगे यहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पर ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बच्चों ने ये बढ़ाता रहा है, रही है, रहे हैं। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर एक चीज़ नहीं था, वो था टाइम। जो काम हो रहा है ना, क्रिया का समय वहाँ पर था मिसिंग। यहाँ पर आपको ना क्रिया का समय भी दिया होगा, मतलब कि कोई काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है बट वो कितने समय से चल रहा है उसका आपको टाइम दिया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें उसका टाइम नहीं दिया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है कि रोहन पार्क में खेल रहा है। ये कौन सा टेंस है? यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें भी आता था, इसमें भी आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। उसके बाद नंबर 2 है इसका, रोहन 2 घंटे से पार्क में खेल रहा है। तो यहाँ पर रोहन को ना रोहन की क्रिया का समय दे रखा है, देखो 2 घंटे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे बोलते हैं। देखो रहा है, रही तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें साथ में आपको खेलने का टाइम दे रखा है, मतलब कोई भी क्रिया होगा उसका समय दिया होगा इसमें पक्का। और इसमें अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। दिस टेंस शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ये एक टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था, लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो, बट स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब कि पहले से चल रहा था, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू है। मतलब कि इसके अंदर आपको क्रिया का टाइम पक्का दिया होगा इसके अंदर। और इसमें इसकी पहचान क्या होगी? इसमें सिंस और फोर वर्ड 2 दिए होंगे इंग्लिश के अंदर, जो आपको ये पक्का पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आता है इसमें हेल्पिंग को क्या आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने कौन सी हेल्पिंग को यूज़ करी थी? इज एम आर यूज़ करी थी। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग हो आएगी वो आएगी हैज़ बीन और हैव बीन। उसमें आई थी इज एम आर और इसमें आएगी हैज़ बीन, हैव बीन। उसके अंदर भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। मैंने आपको अभी एक लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट से लास्ट लेक्चर में, कि जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाएगा ना, जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाएगा वहाँ हमेशा V1 प्लस आईएनजी आना ही आना है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए वहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो यहाँ पर भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब इसका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वही सेम, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग और हैज़ और हैव, फिर इसके बाद बीन आएगा, हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। वैसे तो सेंटेंस तुम्हारा यहीं पे एंड हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा भी लिखवा दिया यहाँ पर सिंस फॉर प्लस टाइम, क्योंकि अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हो ना तो आपको सिंस फॉर प्लस टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि टाइम हमेशा लास्ट में आता है। और सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं, वो मैं आपको जब बताऊँगा जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश में, सॉरी। उसके बाद आता है हमारा फॉर एग्जाम्पल। अब मैं सिर्फ इसका फिल इन द ब्लैंक्स बताने जा रहा हूँ पहले, कि सेंटेंस जब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे तो कैसे करना होगा हमें। जैसे इसमें पहला सेंटेंस है, माई फादर डैश वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2001। तो माई फादर इस ऑफिस में 2001 से काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ड है सिंस 2001। इसकी जब आप ट्रांसलेशन करूँगा जब आपको बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे को ब्लैंक में क्या फिल करना होगा। ब्लैंक में हमेशा हेल्पिंग को पढ़ते हैं और साथ में वर्ब पढ़ते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ब्लैंक में हमेशा दो चीज़ें भरते हैं, हमेशा इन दोनों को भरेंगे इसमें। तो माई फादर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ देखा था ना, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ सेम होगा हमारा। तो माई फादर के साथ सिंगुलर नाउन है तो हैज़ आएगा, हैज़ बीन आएगा, और साथ में आपका वर्क का आएगा वर्किंग। माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2001। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन यहाँ पर मोर देन 1 है तो आएगा हैव। एक से अधिक के लिए क्या लगाते हैं? हैव, और हैव के बाद बीन आएगा। उसके बाद प्ले का फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे इसमें, प्लेइंग। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 hours। इसके बाद मैं 1-2 सेंटेंस आपको मैं ट्रांसलेशन वाले पे करा देता हूँ। मेरा मित्र 2 घंटे से पढ़ रहा है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो मेरा मित्र कौन है? इसमें सब्जेक्ट है, तो माई फ्रेंड। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव आएगा, बीन आएगा। तो माई फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो हैज़ बीन आएगा, माई फ्रेंड हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पढ़ने को क्या कहते हैं? स्टडी, लेकिन आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टडिंग। स्टडिंग के बाद क्या? 2 घंटे से पढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या पढ़ रहा है ये नहीं लिखा है, तो बस उसके बाद हम सीधा सिंस फॉर प्लस टाइम लगाएंगे। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा तो 4 लगाएंगे। पीरियड का मतलब होता है जहाँ पर टाइम हमेशा गिनती वाला दे रखा होगा, पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पर आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फिक्स टाइम जहाँ होगा,
वहाँ हमेशा सीन्स लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि वो टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए, मंडे से ट्यूसडे से, या फिर नेम ऑफ ईयर 2001 टू 2004, या फिर हमारा होना चाहिए नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज। जहाँ पर नेम होगा वहाँ सीन्स आएगा हमेशा। जहाँ पर टाइम हमेशा गिनती वाला होगा ना, वहाँ पर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, वहाँ हमेशा 4 आता है। तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है गिनती वाला 2 घंटे, तो इसके साथ हमेशा 4 लगाते हैं। माई फ्रेंड हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। जहाँ पर काउंटिंग वाला टाइम होगा हमेशा वहाँ पर हमेशा 4 लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद आता है वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे को क्या कहते हैं हम? दे। अब देखिए हेल्पिंग ऑफ क्या आती है? हैज़ या हैव आती है। हैव बीन, दे हैव बीन। खेलना क्या कहते हैं? इसके बाद आईएनजी की फॉर्म, तो प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या आएगा? सीन्स या 4 आएगा, क्योंकि अब यहाँ टाइम आएगा। हमारा ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सीन्स 4 आता है, फिर टाइम आता है। यहाँ पर हमें सुबह का टाइम दे रखा है, जो कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, POT। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? सीन्स लगाते हैं, सीन्स। और यहाँ पर सुबह बोला है तो मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग। इस तरह से आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सारे कर सकते हो। अब मैं आपको कराऊंगा इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। और उसके तो स्टूडेंट हम नेगेटिव सेंटेंस में जा रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे सामने पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नेगेटिव का। ही के साथ हमें क्या लगाना है? ही डैश नॉट प्ले क्रिकेट फॉर 2 वीक्स। वह मतलब पिछले 2 हफ्ते से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो ही के साथ क्या आता है? ही के साथ में से हैज़ आता है, तो ही के साथ हैज़ लगाएंगे। फिर बीन हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, फिर हैज़ नॉट बीन, सॉरी यहाँ पर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ के साथ नॉट लगाएंगे। फिर ही हैज़ नॉट बीन, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, लगाना है, देन बीन लगाना है हमारे को। मैं यहाँ थोड़ी सी ये करेक्शन करा रहा हूँ मैं। सी के साथ हैज़ और हैव, फिर नॉट, फिर बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो बीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पर हैज़ नॉट के बाद बीन आता है, मतलब मेन हेल्पिंग और तुम्हारी हैज़ और हैव होती है, उसके बाद नॉट लगाना है, देन बीन लगाना है, फिर आईएनजी लगाना है। तो मतलब सब्जेक्ट हैज़ और हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो है ना करेक्शन ये कर लेना बच्चों यहाँ पर। उसके बाद दे के साथ भी क्या आएगा? हैव आएगा, और हैव के बाद क्या आएगा? हमेशा नॉट, नॉट के बाद बीन आएगा। तो मतलब दे हैव नॉट बीन कमिंग। कमिंग में किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई होगा तो ई को हटा के आईएनजी लगाएंगे हमेशा। तो दे हैव नॉट बीन कमिंग इन द स्कूल सिंस लास्ट फ्राइडे। नेक्स्ट हमारा है नंबर 3 पे, नेहा डैश नॉट प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन सिंस 2 मंथ्स। तो नेहा के साथ क्या लगाते हैं? हैज़ लगाते हैं, फिर दोबारा हैज़ आएगा, फिर नॉट आएगा। हैज़ नॉट के बाद क्या आता है? बीन आएगा, फिर यहाँ पर आएगा प्रैक्टिस की फॉर्म प्रैक्टिसिंग। बस ई को हटा के आईएनजी लगा देना, पूरी स्पेलिंग ई से देखकर प्रैक्टिस की, ई को हटा के आईएनजी लगा देंगे यहाँ पर आईएनजी। तो यहाँ हो जाएगा नेहा हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन सिंस 2 मंथ्स। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ और हैव, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि डैश यू डिस्टर्ब हिम फॉर एन आवर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यू, और यू से पहले क्या आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव आती है। हैव यू डिस्टर्बिंग, हैव यू बीन डिस्टर्बिंग, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बीन आएगा पहले सब्जेक्ट के बाद। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन, डिस्टर्ब की फॉर्म होती है डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग। तो ये इसके ब्लैंक को फिल करते समय ध्यान रखना, बीन का यूज जरूर करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद हैव यू बीन डिस्टर्बिंग हिम फॉर एन आवर। इसके अंदर देखो डैश योर मदर टीच इंग्लिश सिंस 2010। तो योर मदर के लिए हमेशा ध्यान रखना, इसको हम मानते हैं सिंगुलर नाउन, तो हैज़ लगाते हैं। बच्चे यहाँ पर कई बार हैव लगा देते हैं यू को देखकर, बट ये यूर है, ध्यान रखना। तो योर मदर के लिए हैज़ आएगा, हैज़ योर मदर टीचिंग, बीन टीचिंग, बीन के बाद टीचिंग लगाना, देन इंग्लिश सिंस 2010। उसके बाद नंबर 3 आता है डैश यू लर्न फ्रेंच फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पर यू से पहले क्या लगाते हैं? हमेशा हैव लगाते हैं। हैव यू बीन लर्निंग, स्पेलिंग पूरी लिख के आईएनजी लगा देना इसमें। हैव यू बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 मंथ्स। क्या तुम 2 महीने से फ्रेंच सीख रहे हो? क्या तुम्हारी मदर
2010 से इंग्लिश पढ़ा रही है, और हैव यू बीन डिस्टर्बिंग हिम फॉर एन आवर, क्या तुम उसे 2 घंटे से डिस्टर्ब कर रहे हो, 1 घंटे से डिस्टर्ब कर रहे हो। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग ये बनती है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। बीन जरूर लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। बाकी क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, हेल्पिंग जो मैंने ब्लैंक कर रखा ना, इसको फिल करना है आपको। बस ये फॉर्म फिल करनी है, इसके अंदर से आपको क्या फिल करना है, हैज़ और हैव, फिर आपको लगाना है नॉट, फिर बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, मतलब आपको सिर्फ आईएनजी तक फिल करना है। तो साफ साफ बच्चों इसको एक बार लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट ऑफ प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो आपको सिर्फ आईएनजी तक फॉर्म तक फिल करना होता है, बस यहाँ तक। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा प्रेजेंट टेंस के पूरे चारों पार्ट खत्म हो चुके हैं, और आज की क्लास हमारी यहाँ पर होती है फिनिश।